कि आपने कहा कि एज स्टेक होल्डर सिक्योरिटी के, जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की, दिस इज़ समथिंग दैट वी थिंक इस पे बात होनी चाहिए पब्लिक में। मैंने जिस इतने अरसे से हम ये कवर कर रहे हैं सब लोग, स्पेशली आफ्टर 2014 जो ऑपरेशंस होते हैं, सो आई थिंक यूर अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, चाहे कराची ऑपरेशन हो, चाहे बलूचिस्तान हो। एवरी टाइम आई हैव गॉन टू कवर दिस, वी हैव बीन टोल्ड वन थिंग कंसिस्टेंटली, एंड आई डोंट थिंक एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि किसी ने नहीं कहा कि हम ये सब क्लियर करके देते हैं, हम रेडी हैं ये सब करने के लिए। उसके बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं हमें हेल्प करती है। जो हम 13 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो बनने से पहले से वो यही कंप्लेन कर रहे हैं। सो हाउ मेनी टाइम्स, I know in the military they say you cannot reinforce failure. How many times will you'll go on doing this again and again? अगर फिर उन्होंने यही करना है, आपको फिर जाके क्लियर करना है, and what is the surety कि आपके सूबे बनने से ये मसला हल हो जाएगा? छोटे यूनिट्स में भी मेन क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम तो वही रहेगा। अगर क्रिमिनल नेक्सस है with this criminal political nexus, so वो छोटे लेवल पे भी हो जाएगा। So how do you see that this will solve this essential problem of security? Thank you. देखिए मैन, बात ये है कि बड़ा आपका एक लॉजिकल सवाल है कि ये पहले भी हो रहा है। आप ये जंग दहशतगर्दी की पिछले 20 साल से हम लड़ रहे हैं, एंड द प्रॉब्लम्स दैट वी आर हाईलाइटिंग टुडे, मोस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स वी हैव बीन हाईलाइटिंग फ्रॉम दिस पोडियम एंड फ्रॉम अदर जगहों से इन्हीं तरह के प्रॉब्लम्स पे हाईलाइट होती रही। मेरा आप इस पे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये जंग आपकी सर्वाइवल की जंग है या नहीं है? If you survival is threatened, will you stop fighting? Can we, the people of Pakistan, the security forces of Pakistan, afford to stop fighting against this sponsored, enforced terrorism? No, we cannot. We will fight. Are we gradually, incrementally doing better? Yes, we are. क्योंकि हमने इसको जज करना है ना, एंड अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमने इसको एड्रेस करना है। हमने आपको जब भी बताया द काइनेटिक्स पार्ट, वी आर ग्रेजुअली एवरी डे इम्प्रूविंग। हमारी रीच बढ़ रही है, हमारी दस्तरस बढ़ रही है, हमारी एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं, हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, एंड वी हैव ए क्लियर पाथ फॉरवर्ड कि हमने आगे क्या करना है। उसके लिए कुछ चीज़ें कहते हैं कि ये देखें कैपेसिटी बिल्डिंग में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल वाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी बता सकते, नहीं बताते। सो वी आर एब्सोल्युटली क्लियर क्या करना है। द सेकेंड इज़ कि अब ये भी हम आपको बताते आते हैं कि ये एक हिस्सा है। अब उसके कई तरीक़ों से लोगों ने डिफाइन, कभी कहते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैज़ टू कम, और एक कौमी यकजहती के साथ और तमाम मकतबा फ़िक्र ने मिल के इसको लड़ना है, इस पर भी सबकी राय। अब उसके लिए एक रास्ता बना हुआ है, एंड दी कैपेसिटी एंड दैट गवर्नेंस के इशूज़ हैं, उसका जो बुनियादी है दैट इज़ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, उसके ऊपर भी ये नहीं कि काम नहीं हो रहा। Yes, a lot of work is being done. Now that governance के issues पे कुछ काम को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की बलूचिस्तान में, BSDI के जरिए, BSDP के जरिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए भी, एंगेजमेंट्स के जरिए भी, एंड दैट इज एक्चुअल वर्क दैट इज बीइंग डन, और उसके समरात भी आपको नजर आते हैं। बट क्या उसको बेहतर करने की जरूरत है? बिल्कुल बेहतर करने की जरूरत है। और क्या आप उसे बेहतर करेंगे तो उससे खाली आपको सिक्योरिटी में डिविडेंड मिलेगा या बाकी डोमेन्स में मिलेगा? नहीं, बाकी जगहों में मिलेगा, बिकॉज गवर्नेंस इज एन ओवरआर्चिंग थिंग। उसका सिक्योरिटी में फर्क पड़ेगा, उसका इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, उसका डिप्लोमेसी में फर्क पड़ेगा, उसकी आपकी दुनिया में जो मकाम है उसमें भी फर्क पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों में फर्क पड़ेगा। उसके आपने जो बात की अपना हसन अयूब ने, उसके अंदर आपकी जो जवान है, जो नौजवान नस्ल है, उसके अंदर अगर कोई अगर कोई कन्फ्यूजन्स है या उसको अपने फ्यूचर में कोई इबाम नज़र आता है तो उसमें ही क्लैरिटी नजर गई कि हाँ यार ये तरीके से जो है ना विल बी एबल टू रिजॉल्व सर्टन इशूज। अब वो गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव उसे रीसेट कह दें, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कह दें, उसको कैसे करना है उस पर मैंने कहा कि एक ज़ाती राय जो सी है वो वज़ीर दाखिला साहब ने दी है, एंड दैट इज फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ his position of information and what his understanding is. हमारी राय
मैंने आपको दोबारा बताया ना, हमारी राय ये कि देयर इज ए नीड फॉर बेटर गवर्नेंस, एंड ये राय जो सी है आज नहीं है, ये राय हमारी, आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हम सालों से कह रहे हैं। एंड फॉर दैट गवर्नेंस हैज टू इंप्रूव। उसको कैसे करना है, दैट इज टू बी डन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, द पॉलिटिशियंस। और ये उनकी भी डिजायर है, जेन्युइन डिजायर होती है उनकी भी, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अगर बेटर गवर्नेंस है, उसका सबसे पहला फायदा तो पॉलिटिशियन को ही मिलेगा ना। इसका वोटर है, ही विल बी हैप्पी। द गवर्नेंस हु डजंट नीड इट, राणा साहब ने भी कहा है कि ही नीड्स बेटर गवर्नेंस, ठीक है, ऑल ऑफ अस नीड इट। तो किसको नहीं चाहिए, उसका फायदा सम्राट, उसके सबसे ज्यादा सम्राट तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स ही लेंगे। अब उसके लिए क्या आपको ए करना है, बी करना है, सी करना है, लेट्स थिंक अबाउट इट। बट वन थिंग इज श्योर कि ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर 13-14 साल आपके सामने है, जब से नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, देयर इज सम प्रॉब्लम जो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा, बावजूद के तमाम बड़ी सिंसेरिटी से, बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से, बड़ी सिनर्जी से लगते हैं और करते हैं। देखिए नेशनल एक्शन प्लान इन्हीं पॉलिटिशियंस ने बनाया ना, स्टेक होल्डर के साथ मिलकर, उसमें हम भी थे, बाकी थे। रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान भी इन्होंने ही बनाया ना, विजन अज़्म इस्तेकाम भी इन्होंने ही बनाया ना। इस मसले का भी हल निकाल लेंगे। खूबसूरती यह है कि जब कोई मसला होता है तो ये निकाल लेते हैं हल, दे विल फाइंड ए वे आउट। We need to trust our political parties, we need to trust our political system, we need to trust our constitution, and we will inshallah find a way, because a need is there। अब वो नीड को जो सा सामने लाया गया, सिर्फ उसका एक्सप्रेशन किया गया, राय ले लें लोगों की, अवाम जो सी है वो बता देगी वो क्या चाहती है।